Hello students, today I am going to explain auxiliary verb. Okay students, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने वॉइस, नरेशन, टेंस और आज आप लोग auxiliary verb के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं there are two kinds of auxiliary verb. फर्स्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंड आपका क्या है, मॉडल। ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में आपको जानकारी अच्छे से है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आता है। और दैट मीन्स कि मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें क्या आता है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे वर्ड्स जो है वो किस में आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं इसके प्राइमरी ऑक्सिलरीज के। जैसे कि आप जानते हैं इज, एम, आर, was, were, has, have, etc. Okay students, was, were, has, have, do, does, etc. मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में देख रहे हैं कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, और इन सारे वर्ड्स का जो मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में, जैसा कि आप सेंटेंस कुछ बने हुए यहाँ देख रहे होंगे मॉडल्स के से रिलेटेड, और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के का यूज तो आप जानते ही हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए, मैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूं, जैसे राम इज अ बॉय, ठीक है, यू वर गोइंग देयर, तो ये सारे वर्ड्स जो लोग यूज करते हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और शैल का यूज तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे यूज हैं इसके, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बोरिंग ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ उसके कि कहाँ यूज करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा उसके बाद और भी। तो शैल, तो आप जानते हैं कि ये सारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनके साथ हम लोग वर्ब के फॉर्म को नहीं बदलते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब के फॉर्म को भी चेंज करते हैं। जैसे हैज, हैव अगर यूज कर रहे हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, और इज, एम, आर का यूज कर रहे हैं, जैसे आई एम तो प्लेइंग बोलते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं आप वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं शैल, अगर शैल से कोई सेंटेंस बनाया जाए तो जैसा कि आपको मालूम है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन, जैसा कि आप जानते हैं आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। और बाकी जो थर्ड पर्सन, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है, सेकेंड और थर्ड के साथ, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि शैल का शुड और विल का वुड, ठीक है, तो शैल का शुड का यूज हम लोग जो नरेशन में जब पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, उसे बताया गया था आप लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहां देख रहे होंगे, आई सेड दैट, चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का है ना, आई सेड दैट आई शुड गो देयर, है ना, तो ये शैल होता जब ये किसका होता है, दैट मीन्स कि हम लोग अगर डायरेक्ट स्पीच में इसका यूज करते हैं उस कंडीशन में हम लोग यहाँ शैल यूज करते हैं। और आपको सारे रूल्स बताए गए हैं कि शैल का क्या होता है, शुड होता है यदि ये पास्ट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो, ठीक है, तो ये शैल का शुड हुआ। उसी तरह से आप देख रहे होंगे शैल का शुड का यूज कहीं कहीं आप नैतिक कर्तव्य के रूप में इसे कहते हैं कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वुड देख रहे हैं आप, सेम उसी तरह जैसे कि शैल का आपने शुड यूज किया रिपोर्टेड स्पीच में, तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि विल सेकेंड और थर्ड पर्सन में यूज करते हैं और सैल जो है फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं। और आपने देखा फर्स्ट पर्सन के चलते यहाँ सैल का शुड हुआ
और यहाँ देख रहे होंगे थर्ड पर्सन जो है सी जो है थर्ड पर्सन है और विल का क्या हो गया वुड हो गया। तो आप लोग नरेशन में पढ़ चुके हैं, एक बार आप देख सकते हैं रूल्स को। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, यानी कहने का मतलब जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, यानी आप उससे कुछ चाहते हैं, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, इस तरह से आप जब उससे रिक्वेस्ट, दैट मीन्स कि कह सकते हैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तो वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, है ना, कि ऐसा बोले ताकि अगला को बहुत ही पोलाइटली लगे और वो आपका काम बहुत ही आसानी से कर दे, है ना, विदाउट कुछ टेंशन के। दैट मीन्स नेक्स्ट आते हैं कुड, ठीक है। तो कैन का कुड, ठीक है, ध्यान देंगे सारे जो भी नरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ यूज किए। ही सेड दैट ही कुड, ठीक है। तो आप अगर इसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए था, कैन, लेकिन जैसे ही ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ तो सेड लिखा हुआ यानी पास्ट में यूज किया गया। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे चाहे वो सैल हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, शुड देख रहे हैं वर्ब के फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे यहां भी देख रहे होंगे कुड है तो फर्स्ट फॉर्म में डू है, कोई चेंजिंग नहीं। तो इस तरह से जब भी आप मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में आप इस बात का विषय ध्यान देंगे कि सेंटेंस में आप वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसी तरह से आप देख रहे होंगे माइट का, है ना, ही सेड मे आई हेल्प यू, है ना। आपको मैंने इसमें दैट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को दिखाने का प्रयास किया है। ही सेड तो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जैसा कि आपको बताया गया था कि इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या सब्जेक्ट में कौन है, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में आपका ही यूज किया गया है। तो आप उस कंडीशन में लिख सकते हैं ही सेड बोला गया यहाँ पर है, तो ही सेड का आस्क्ड लिखा गया, ही आस्क्ड। और चूंकि ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, मैंने कहा था जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आप अपने आप को मान लीजिए, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जा रहा है ना ही सेड यानी टू मी हिडन है, तो ही सेड टू मी होता तो फर्स्ट पर्सन चूंकि सब्जेक्ट के पास जाता और सब्जेक्ट यहाँ चूंकि क्या है थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या लिखना चाहिए था हम लोगों को, देखेंगे ही सेड मे आई हेल्प यू, तो ही आस्क्ड मी इफ, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हम लोग क्या लिखना चाहिए, ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेड मे आई हेल्प यू, तो उस कंडीशन में ही आस्क्ड, चूंकि क्वेश्चन कर रहा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप लिखेंगे आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ही आस्क्ड मी इफ, और ये दोनों जो मैंने कहा था कि आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो और ये बताया गया था आपको कि जब भी आप मॉडल एक्सिलरीज वर्ब का यूज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में दैट के बदले में क्या इफ यूज करते हैं। सारे रूल्स बताए गए हैं नरेशन में, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और आई जो है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर ही लिखा हुआ है तो ही, और मे का क्या हो जाएगा माइट गो, ठीक है। और मे आई हेल्प यू, मैं इसको चेंज कर देता हूं सेंटेंस को, मे आई इफ ही माइट गो होम, मैं इस सेंटेंस को यहां चेंज कर रहा हूं, ध्यान देखेंगे। लिखा हुआ ही सेड तो यहां लिखेंगे ही आस्क्ड, ठीक है। और यहां पे क्या बोला गया इफ, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां ही लिखा हुआ है तो यहां क्या लिखेंगे ही, और मे का क्या आ जाएगा माइट, माइट, और हेल्प, हेल्प, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में कौन है, क्योंकि मेरे को बोला जा रहा है यहां पर, इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे मी। ओके स्टूडेंट्स, तो ही आस्क्ड मी इफ ही माइट हेल्प मी, तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि नरेशन का ये पार्ट है, और आपको ये इसलिए बताया गया क्योंकि मे जो है, मे का माइट यूज करते हैं हम लोग जब यहां पर देख रहे होंगे ये पास्ट में है तो ये भी क्या होगा पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और माइट से स्लाइट और कह सकते हैं कम संभावना के रूप में भी इसका यूज करते हैं, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। आप देख रहे हैं मौसम थोड़ा सा चेंज है और इस कारण से आप बोल सकते हैं कि हो सकता है वर्षा हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज, तो यूज बहुत सारे हैं लेकिन आपको जो नरेशन मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसका यूज मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब देख रहे हैं मस्ट, मस्ट वर्ड जैसे आता है दैट मीन्स कि आपको यह समझना है कि कोई जोरदार या कह सकते हैं ऐसा जिसमें कि आप बिल्कुल फोर्सफुली यूज कर रहे हैं इसको, जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, है ना, कोई टाइम से मेडिसिन नहीं ले रहा है, उस कंडीशन में आप उसको क्या कर रहे हैं, जोरदार, एक तरह से एडवाइस लेकिन नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा सा कहेंगे जोरदार रूप में उसको बोला जा रहा है कि ये काम उसको करना है ना। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी समय समय क्या करना है, मेडिसिन लेना है,
नेक्स्ट देख रहे होंगे आप आउट टू, तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि मोरल कह सकते हैं इसको, नैतिक कर्तव्य के बारे में ये भी है। तो आप देख रहे हो कि वी आउट टू हेल्प द पुअर, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, गरीबों के सेवा करनी चाहिए, दैट मीन्स वी मस्ट वी आउट टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट देख रहे हैं आप यूज्ड के लिए, आप देख रहे होंगे यूज्ड वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, कोशिश करते हैं हमेशा जो पास्ट में कोई हैबिट हमारा था उसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, है ना, मैं मॉर्निंग में सुबह क्या करता था, टहला करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सिंपल और कुछ रूल्स आप लोगों को यहाँ बताए गए हैं जिसका यूज आप करेंगे। सेल के बारे में बताया गया कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ सेल यूज करेंगे, जैसे आई सेल गो देयर, आई सेल रीड टुडे, दैट मीन्स कि कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें आप शैल का यूज कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज करेंगे, ठीक है। अब तो खैर मॉडर्न में आप कह सकते हैं कि आज आप आई के साथ विल का भी यूज करते हैं तो रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली रूप में जो बेसिक है वो आपको बताया जा रहा पहले कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज करेंगे, इसी के पास्ट रूप में यूज कर रहे हैं तो शैल का शुड के रूप में यूज करेंगे, विल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज करेंगे, है ना, ही विल गो देयर, ही विल डू दिस वर्क, है ना, इस तरह से आप क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन में। और यही चीज जब आपका पास्ट में यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में आप वुड का यूज करेंगे, कहीं पोलाइटली रिक्वेस्ट का भी यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे हैं वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, और कुछ ऐसा वर्क जिसमें कह सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तो वहां एडवाइस के सेंस में भी आप इसका यूज करेंगे। बहुत सारे रूल हैं लेकिन आपको बेसिक कुछ बताए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। कैन देख रहे हैं कि जहां पर आप 100% श्योर हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, उस कंडीशन, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन डू दैट वर्क, ठीक है। तो कहने का मतलब जहां पर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है, योग्यता है, उस कंडीशन में आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन का पास्ट के रूप में आप कुड के रूप में इसका यूज करें, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैन का कुड यूज किया गया है। मैं यहाँ पर भी देख रहे हैं मे आई गो देयर, मे आई कम इन सर, इस तरह से आप सेंटेंस यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। और मे का माइट जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूज किया गया है नरेशन में, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में। मस्ट जैसा कि बताया गया कि आप जहां पर बिल्कुल फोर्सफुली कोई वर्क कह सकते हैं, एक ऐसा एडवाइस जिसमें बहुत ज्यादा जोरदार रूप से उसको यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि यू मस्ट टेक डिसीजन इन टाइम एक्सेट्रा। और आउट और यूज टू, ठीक है, आउट के बारे में बताया गया कि आप जब भी नैतिक कर्तव्य के बारे में जब कुछ बात कर रहे हैं उस कंडीशन में भी यू आउट टू हेल्प द पुअर, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यूज्ड टू, जो कि पास्ट आपके हैबिट को यूज बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। नीड और डेयर, नीड का सेंस क्या होता है, आवश्यकता के सेंस में यूज करते हैं, जरूरत के रूप में यूज करते हैं, और डेयर का हिम्मत या साहस के रूप में, है ना, यू नीड नॉट टू गो देयर, है ना, आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और डेयर का सेंस साहस और हिम्मत के रूप में यूज करते हैं कि हाउ डेयर यू टू कम इन माई होम या हाउ डेयर यू टू कम इन माई रूम। तो इस कंडीशन में आप डेयर यानी कि जहां पर उसके हिम्मत और साहस की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में यूज कर रहे हैं, और नीड आप आवश्यकता के रूप में यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि और ज्यादा एक्सप्लेन करूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को अवश्य शेयर करेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से बताया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।